हेलो एवरीवन। तो हम चैप्टर 30 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 30 में हमने सेक्शन 398 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 30 पूरा कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन 399 से लेकर के जो आगे के फर्दर सेक्शंस है। आज हम चैप्टर 30 इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बैरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और आपके इससे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे बैरक लैंग्वेज को साथ में रीड करके। ठीक है, अगर आपके पास बैरक नहीं है तो आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आप उसमें मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 399। सेक्शन 399 किस बारे में बात करते हैं? सेशन जजेस पावर्स ऑफ रिवीजन, मतलब कि इसमें सेशन जज की बात की गई है। सेशन जज के पास पावर है कि वो रिवीजन कर सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रोसीजर बताया है। इसमें 3 क्लोजेज है। फर्स्ट क्लोज बताता है, इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ द सेशन जज मे एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स विच मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 401। मतलब कि इसमें फर्स्ट क्लोज में सिंपली बात की गई है, अगर प्रोसीडिंग चल रही है, प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय हिमसेल्फ, ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो सेशन जज की, तो वो रिकॉर्ड कॉल कर सकते हैं उन कोर्ट से सेशन जज। ठीक है, और वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर रिवीजन से रिगार्डिंग, और वो उसमें रिवीजन करेगी विच में बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट अंडर सबसेक्शन 401। जो हम 401 पढ़ेंगे, इसका सब क्लोज फर्स्ट बताते हैं कि जिस तरह से एक्सरसाइज करता है हाई कोर्ट अपनी पावर रिवीजन की, तो उसी तरह से सेशन जज भी 401 सबसेक्शन 1, तो इसके अकॉर्डिंग भी सेशन जज क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है रिवीजन की पावर। ठीक है, और सेकंड क्लोज बताता है, वेयर एनी प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन इज कमेंस्ड बिफोर ए सेशन जज अंडर सबसेक्शन 1, जो प्रोसीडिंग कमेंस की जा रही है रिवीजन की सेशन जज के द्वारा, तो वो अंडर सबसेक्शन 1 स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और आगे बताया द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, 3, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 401। जो 401 है, इसके जो सबसेक्शंस है 2, 3, 4 एंड 5, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये प्रोविजन है 401 के, तो सेशन जज इनके अकॉर्डिंग अपनी रिवीजन की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अप्लाई टू सच प्रोसीडिंग, तो वो ये सभी सेक्शन सबसेक्शंस 401 के ये अप्लाई होंगे प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग जो है। एंड रेफरेंस इन दिस सेट सबसेक्शन टू द हाई कोर्ट शैल बी कंसीडर्ड एज रेफरेंस टू द सेशन जज। तो सबसेक्शन जो सबसेक्शंस है हाई कोर्ट के रिगार्डिंग, तो वो कंस्टिट्यूट होंगे रेफरेंस टू द सेशन जज, तो वो रेफरेंस ले सकता है सेशन जज। 401 के सभी जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग वो चल सकता है। ठीक है, और जो थर्ड क्लोज है, where any application for revision is made by or on behalf of any person before the session judge, अगर एप्लीकेशन फाइल की जा रही है किसी पर्सन के द्वारा रिवीजन की, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के द्वारा, बिफोर द सेशन जज के पास, ठीक है, द डिसीजन ऑफ द सेशन जज देयर ऑन रिलेशन टू सच पर्सन शैल बी फाइनल एंड नो फर्दर प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन एट द इंस्टेंस ऑफ सच पर्सन शैल बी एंटरटेन्ड बाय द हाई कोर्ट और बाय एनी अदर कोर्ट। अगर सेशन जज का कोई डिसीजन आता है उस रिवीजन के रिगार्डिंग, जो एप्लीकेशन लगाई गई थी किसी भी पर्सन के द्वारा सेशन जज के पास, तो जो डिसीजन होगा सेशन जज का उस रिवीजन के रिगार्डिंग वो फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी रिवीजन के रिगार्डिंग, ना ही कोई एंटरटेन की जाएगी एप्लीकेशन रिवीजन के रिगार्डिंग किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में या फिर किसी एनी अदर कोर्ट में। तो इसका मतलब कहने का ये है कि अगर सेशन जज ने रिवीजन के रिगार्डिंग कोई अपना डिसीजन दे दिया फाइनली, तो उसके बाद कोई फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी रिवीजन के रिगार्डिंग किसी भी कोर्ट में, हाई कोर्ट में हो चाहे। ठीक है, तो ये 399 था, जो कि सेशन जज के पास पावर है कि वो रिवीजन कर सकता है, और इसका प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से रिवीजन करेगा सेशन जज। ठीक है, और अब हम चलते हैं 400 सेक्शन में। 400 सेक्शन बात करता है पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज, मतलब कि एडिशनल सेशन जज की बात की गई यहाँ पे। एडिशनल सेशन जज के पास क्या पावर है? ठीक है, एन एडिशनल सेशन जज शैल हैव एंड मे एक्सरसाइज ऑल द पावर्स ऑफ सेशन जज, मतलब कि जो एडिशनल सेशन जजेस होते हैं उन्हें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी पावर्स जो सेशन जज के पास पावर होती है। ठीक है, अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी केस विच में बी ट्रांसफर्ड टू हिम बाय और अंडर बाय जनरल स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सेशन जज। जो भी सेशन जज ने अपने स्पेशल ऑर्डर दिए हैं और जनरल ऑर्डर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर किए जा सकते हैं एडिशनल सेशन जज के पास केसेस।
किसके रिगार्डिंग, ताकि वो हैंड ओवर करे, मतलब कि उनको हैंडल करे केसेस को। जो भी सेशन जज के पास पावर है वही एडिशनल सेशन जज के पास भी पावर होगी, मतलब कि वो रिवीजन भी कर सकता है एडिशनल सेशन जज। ठीक है, अगर वो ट्रांसफर किया जाता है एडिशनल सेशन जज के पास, किसके थ्रू, सेशन जज के थ्रू। ठीक है, तो ये 400 था जो कि पावर बताता है एडिशनल सेशन जज की, वो इक्विवेलेंट होगी किसके, सेशन जज के। एडिशनल सेशन जज और सेशन जज की पावर एक ही काउंट होगी। ठीक है, जो 401 सेक्शन है, 401 सेक्शन बात करता है हाई कोर्ट पावर ऑफ रिवीजन, मतलब कि हाई कोर्ट की क्या पावर है रिवीजन के रिगार्डिंग। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है इन द केस ऑफ एनी प्रोसीडिंग द रिकॉर्ड ऑफ विच हैज बीन कॉल्ड फॉर बाय इटसेल्फ और विच अदरवाइज कम्स टू इट्स नॉलेज, मतलब कि अगर रिकॉर्ड कॉल किए जाते हैं, ठीक है, बाय इटसेल्फ, मतलब कि हाई कोर्ट के थ्रू, ठीक है, अगर उसको नॉलेज होती है उस बात की, कम्स टू इट्स नॉलेज, जो प्रोसीडिंग चल रही है उस कोर्ट में, जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट है, तो हाई कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, मतलब कि हाई कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, एक्सरसाइज एनी ऑफ द पावर्स कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट ऑफ अपील बाय सेक्शन 386, 389, 390 और 391, मतलब कि वो एक्सरसाइज कर सकता है अपनी पावर को कन्फर्ड ऑन ए कोर्ट ऑफ अपील, मतलब कि कोर्ट ऑफ अपील के जो सेक्शंस है 386, 389, 390 और 391 के अकॉर्डिंग, और ऑन ए कोर्ट ऑफ सेशन बाय सेक्शन 307, जो कोर्ट ऑफ सेशन है बाय सेक्शन 307 के अकॉर्डिंग, व्हेन द जजेस कंपोजिंग द कोर्ट ऑफ रिवीजन आर इक्वली डिवाइडेड इन ओपिनियन, अगर जजेस जो रिवीजन हो रही है वो इक्विवेलेंट, जो उसमें जजेस थे, मान लीजिए 4 जजेस थे, तो उनके इक्वल ओपिनियन आए हैं, दो के ओपिनियन सेम थे और 2 के ओपिनियन सेम थे, तो उसमें इक्विवेलेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंग 392 जो सेक्शन हमने पढ़ा था अपनी लास्ट वीडियो में, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या था वो, मतलब कि उसके अंदर कोई जो किसी जज की ओपिनियन ली जाती है उसके बाद, अगर इक्विवेलेंट जो डिवाइडेड हो जाते हैं उनके ओपिनियन जजेस के, जो जजेस की बेंच होती है उसके अकॉर्डिंग, तो वो किसी तीसरे जज के पास सेंड कर दी जाती है उस केस को, ताकि उसका ओपिनियन लिया जा सके। ठीक है, और फिर जो उसका ओपिनियन होगा उसको ही माना जाएगा। 392 का जो सेक्शन था उसमें हमने जो पढ़ा था। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज था। और जो क्लोज 2 है, नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड टू द प्रिजुडाइस ऑफ द अक्यूज्ड और अदर पर्सन अनलेस ही हैज हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर इन हिज ओन डिफेंस, मतलब कि ऑर्डर नहीं दिया जाएगा इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, शैल बी मेड टू द प्रिजुडाइस ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, और अदर पर्सन, मतलब कि उस जो अक्यूज पर्सन है उसको पहले क्या किया जाएगा, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी सुनने के लिए, उसको पर्सनली और या फिर बाय प्लीडर, उसके वकील के थ्रू अपने डिफेंस में उनको सुना जाएगा, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद कोई ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक है, तो रिवीजन के बारे में यही था जो इसमें हाईकोर्ट का पावर बताया गया है सेकंड क्लोज में। और जो थर्ड क्लोज है, थर्ड क्लोज बात करता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज हाई कोर्ट टू कन्वर्ट ए फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल इनटू वन कन्विक्शन, मतलब कि जो ये 401 सेक्शन है, जो थर्ड क्लोज है, सिंपली बात कर रहा है कि हाई कोर्ट कन्वर्ट नहीं करेगा फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल इनटू वन कन्विक्शन, मतलब कि अगर फाइंड होती है एक्यूटल तो उसमें कन्विक्शन नहीं सुनाई जाएगी। ठीक है, मतलब कि जो एक्यूटल है कन्वर्ट है फाइंडिंग ऑफ एक्यूटल, तो कन्वर्ट नहीं कर सकता कन्विक्शन में हाई कोर्ट, तो ये नहीं समझा जाएगा, ये हाई कोर्ट को ऑथराइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस सेक्शन में यही कहा गया है। और जो फोर्थ क्लोज है, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज एंड नो अपील इज ब्रॉट, मतलब कि इस कोड के अकॉर्डिंग अगर अपील लाई होती है और अपील नहीं लाई जाती है, ब्रॉट नहीं की जाती है, नो प्रोसीडिंग बाय वे ऑफ रिवीजन, तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग नहीं चलेगी बाय वे ऑफ रिवीजन, शैल बी एंटरटेन एट द इंस्टेंस ऑफ द पार्टी हु हैज बीन अपील, मतलब अगर अपील डाल दी गई है, अपील को लगा दिया गया है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग है वो प्रोसीडिंग रिवीजन की नहीं लगाई जाएगी। ठीक है, बाद में रिवीजन की अगर कोई एप्लीकेशन देते तो उसको एंटरटेन नहीं की जाएगी अगर पार्टी ने अपील किया तो। ठीक है, तो ये फोर्थ क्लोज था। और जो फिफ्थ क्लोज है, वेयर अंडर दिस कोड एन अपील लाइज बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन, मतलब कि इसमें कहा गया कि अगर इस कोड के अंडर अगर अपील लाई की जाती है बट एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैज बीन मेड टू द हाई कोर्ट बाय एनी पर्सन एंड द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट सच एप्लीकेशन ही वाज मेड अंडर erroneous belief that no appeal lies thereto and that it is necessary in the interest of justice so to do, मतलब कि इस कोड के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो अगर एप्लीकेशन लगाई जा रही है फॉर रिवीजन की, ठीक है, हाई कोर्ट के पास बाय एनी पर्सन, किसी पर्सन के थ्रू, और हाई कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है वो अंडर द erroneous belief, ठीक है, दैट नो अपील लाइज, अगर उसमें अपील नहीं की जाती है देयर टू, एंड देन इट इज नेसेसरी, अगर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के अकॉर्डिंग ये नेसेसरी है
कि हाई कोर्ट क्या करे, एप्लीकेशन लगा जरिए रिवीजन की, तो उसको ट्रीट किया जाएगा पिटिशन ऑफ अपील के अकॉर्डिंग एंड डील विद द सेम अकॉर्डिंगली, तो उसको डील किया जाएगा सेम। किस तरह से, जिस तरह से एक पिटिशन की को डाला जाता है, ठीक है, अपील के लिए, तो उसको ट्रीट किया जाएगा पिटिशन ऑफ अपील के अकॉर्डिंग। तो ये 401 सेक्शन था जो कि पावर बताता है हाई कोर्ट की रिवीजन के रिगार्डिंग। और जो 402 है इसमें बात की गई पावर ऑफ हाई कोर्ट टू विड्रॉ ट्रांसफर रिवीजन केसेस, मतलब कि हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो विड्रॉ कर सकता है और ट्रांसफर कर सकता है रिवीजन को। कैसे, इसमें आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्लोज बात करता है व्हेनेवर वन और मोर पर्सन convicted at the same trial makes or make application to a high court for revision and any other person convicted at the same trial makes an application to the session judge for revision। तो इसमें बात की गई है अगर एक ट्रायल चल रहा है, ठीक है, उसमें एक से ज्यादा पर्सन कन्विक्टेड है, ठीक है, सेम ट्रायल में, तो उसी में अगर मान लीजिए 4 पर्सन थे कन्विक्टेड, तो अगर वो 4 में से 2 जने क्या करते हैं, एप्लीकेशन लगाते हैं हाई कोर्ट में, और 2 कन्विक्टेड पर्सन क्या करते हैं, वो सेशन जज को लगाते हैं रिवीजन की, ठीक है, एप्लीकेशन 2 लगाते हैं हाई कोर्ट में, 2 लगाते हैं सेशन जज के पास रिवीजन के लिए। तो उस केस में क्या होगा, तो उनका एक दोनों तरफ नहीं चलेगा, ठीक है, क्या होगा उसमें, द हाई कोर्ट शैल डिसाइड, तो उस केस में हाई कोर्ट डिसाइड करेगी हैविंग इन रिगार्ड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन इन्वॉल्व्ड which of the two courts should finally dispose of the application for revision and when the high court decide that all the application for revision should be disposed of by itself, मतलब कि हाई कोर्ट खुद भी इसको डिस्पोज कर सकता है। कैसे, हाई कोर्ट चाहे जो सेशन जज के पास 2 कन्विक्टेड पर्सन ने क्या किया था, एप्लीकेशन लगाई थी रिवीजन की, तो वो उसको अपने पास ट्रांसफर करवा सकती है, ठीक है, और फिर क्या करेगी, उसको हैंडल करेगी उसी तरह से जिस तरह से रिवीजन की एप्लीकेशन लगाएगी, तो उसको रिवीजन देखेगी, रिवीजन करेगी उसमें। द हाई कोर्ट शैल डायरेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन पेंडिंग बिफोर द सेशन जज बी ट्रांसफर टू इटसेल्फ एंड वेयर द हाई कोर्ट डिसाइड दैट इट इज नॉट नेसेसरी टू डिस्पोज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इट शैल डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन फॉर रिवीजन मेड इट टू बी ट्रांसफर टू द सेशन जज। तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है, वो या तो जो उसके पास 2 कन्विक्टेड पर्सन थे जिन्होंने एप्लीकेशन लगाई थी किसके रिगार्डिंग, रिवीजन के रिगार्डिंग, तो वो क्या करेंगे, वो या तो उसको ट्रांसफर कर देंगे किसके पास, सेशन जज के पास, अपनी दोनों एप्लीकेशन जो 2 कन्विक्टेड पर्सन लगाई थी, या फिर सेशन जज खुद ट्रांसफर कर देगा हाई कोर्ट के पास रिवीजन के लिए, ठीक है। तो एक ही ट्रायल चलाया जाएगा रिवीजन का, ठीक है, तो रिवीजन को एक ही जगह पर डिसाइड किया जाएगा, तो ये 2 जगह पर नहीं होगा। तो फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात कर रहा है, या तो ट्रांसफर कर दिया जाएगा सेशन जज के पास, या फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के पास, ठीक है, या फिर विड्रॉ भी कर सकते हैं हाई कोर्ट, वो उसको ट्रांसफर कर देगी सेशन जज के पास, किसके लिए, रिवीजन के लिए। तो ये फर्स्ट क्लोज सिंपली ये बात करता है। और जो सेकंड क्लोज है, व्हेनेवर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट दैट कोर्ट शैल डील विद द सेम एज इफ इट वर एन एप्लीकेशन ड्यूली मेड बिफोर इट। जैसे कि मैंने आपको बताया सेकंड क्लोज में सिंपली यही बात की गई है, जो ट्रांसफर किया जा रहा है हाई कोर्ट के पास एप्लीकेशन फॉर रिवीजन के लिए, तो सेशन जज क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर देगा हाई कोर्ट के पास, और फिर उसको डील किया जाएगा जो एप्लीकेशन ड्यूली सबमिट की गई थी किसके लिए, रिवीजन के लिए, तो उसको बाय इटसेल्फ कौन, हाई कोर्ट, वो रिवीजन करेगा उसमें। और जो थर्ड क्लोज है, व्हेनेवर एनी एप्लीकेशन फॉर रिवीजन ट्रांसफर टू द सेशन जज, जब भी ट्रांसफर की जाती है सेशन जज के पास एप्लीकेशन रिवीजन की, जो सेशन जज के पास सेशन हाई कोर्ट में लगाई गई थी, हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर दिया गया सेशन जज के पास रिवीजन के लिए, तो उस केस में सेशन जज डील करेगा उसके उस एप्लीकेशन को रिवीजन के लिए। ड्यूली जो एप्लीकेशन लगाई गई थी वो हिमसेल्फ, मतलब कि हिमसेल्फ का मतलब सेशन जज खुद उसको रिवीजन करेगा। और जो फोर्थ क्लोज है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर रिवीजन इज ट्रांसफर्ड बाय द हाई कोर्ट टू द सेशन जज, अगर एप्लीकेशन जो रिवीजन की लगाई गई है वो ट्रांसफर की जा रही है बाय द हाई कोर्ट टू द सेशन जज, ठीक है, तो उस केस में नो फर्दर एप्लीकेशन फॉर रिवीजन, तो उस केस में फर्दर एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी रिवीजन के लिए, शैल लाइट टू द हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट टू एट द इंचार्ज ऑफ पर्सन वोज एप्लीकेशन फॉर रिवीजन हैव बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेशन जज। मतलब कि फोर्थ क्लोज सिंपली ये बात कर रहा है, अगर सेशन जज के पास ट्रांसफर की गई थी हाई कोर्ट के थ्रू रिवीजन के लिए, हाई कोर्ट ने की थी सेशन जज के पास, तो उस केस में जो भी सेशन जज का फाइनल डिसीजन होगा रिवीजन के रिगार्डिंग, तो उसके बाद कोई फर्दर एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी, रिवीजन की जो एप्लीकेशन होती है उसको नहीं फर्दर प्रोसीडिंग नहीं चलाई जाएगी उसमें, ठीक है, तो नहीं कोई लगा सकता। तो इस केस में एक आ गया कि उसका फाइनल डिसीजन माना जाएगा रिवीजन का, जो भी सेशन जज का होगा। तो ये फोर्थ क्लोज बात करता है 402 का। अब हम चलते हैं 403 में। 403 बात करते हैं ऑप्शन ऑफ कोर्ट टू हियर पार्टीज, मतलब कि कोर्ट के पास पावर है कि वो हियर कर सकते किसी भी पार्टी को, ठीक है, ये ऑप्शन है कोर्ट के पास।
सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड, मतलब कि इस कोड में एक्सप्रेसली प्रोवाइड किया गया है। नो पार्टी हैज एनी राइट टू बी हियर्ड आइदर पर्सनली और बाय प्लीडर बिफोर एनी कोर्ट एक्सरसाइज पावर ऑफ रिवीजन, मतलब कि पार्टी के पास राइट नहीं है कि उसको हियर किया जाए पर्सनली और बाय प्लीडर, मतलब कि उसको वकील के थ्रू बिफोर एनी कोर्ट कि वो एक्सरसाइज करे पावर रिवीजन की, ठीक है। बट द कोर्ट में थिंक इट इफ इट थिंक फिट, अगर कोर्ट को ये ठीक लगता है व्हेन एक्सरसाइज सच पावर, जब वो एक्सरसाइज कर रहे हैं अपनी पावर रिवीजन के रिगार्डिंग, तो वो हियर कर सकता है उन पार्टीज को पर्सनली और या फिर उसके प्लीडर के थ्रू, ठीक है। तो पर्सनली और उसको वकील के थ्रू उसको हियर कर सकता है, ठीक है, उनको सुन सकता है उन पार्टीज को अगर कोर्ट को ठीक लगता है। लेकिन पार्टी के पास राइट नहीं है कि उनको हियर किया जाए पर्सनली और जो उसका प्लीडर है बिफोर एनी कोर्ट। तो ये 403 था। अब चलते हैं 404 में, स्टेटमेंट बाय मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट होती है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की, उसके ग्राउंड जो भी उसने डिसीजन दिया है उसके वो ग्राउंड बताएगा टू बी कंसीडर्ड बाय हाई कोर्ट, जिससे कि कंसीडर हो हाई कोर्ट। तो आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है, व्हेन द रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रायल हेल्ड बाय अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड फॉर बाय द हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 397, अगर ट्रायल हेल्ड किया गया था मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के थ्रू, तो उसके रिकॉर्ड कौन कॉल करेगी, हाई कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ सेशन। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में लगाई है तो कोर्ट ऑफ सेशन करेगी, अगर हाई कोर्ट में रिवीजन की पिटीशन वो लगाई गई है एप्लीकेशन, तो उस केस में हाई कोर्ट करेगी उसकी रिवीजन। तो मजिस्ट्रेट में सबमिट विद द रिकॉर्ड स्टेटमेंट सेटिंग फॉर द ग्राउंड ऑफ हिज डिसीजन, मतलब कि जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है उसके अंदर वो रिकॉर्ड सबमिट करेगा, रिकॉर्ड सेंड करेगा हाई कोर्ट को या फिर कोर्ट ऑफ सेशन में, ठीक है। लेकिन जो उसके डिसीजन है उसके डिसीजन के ग्राउंड भी उसमें अटैच करके भेजेगा, और ऑर्डर एंड में एनी फैक्ट्स विच ही थिंक्स मटेरियल टू दी इशू, जो भी उसमें फैक्ट्स थे, जो भी मटेरियल थे उसके इशू, उनको उनके सभी फैक्ट्स को अटैच करके साथ में डिसीजन के उनको सेंड कर दिया जाएगा रिकॉर्ड के साथ, ठीक है। एंड दैट कोर्ट शैल कंसिडर सच स्टेटमेंट, अगर कोर्ट कंसिडर होती है उसकी स्टेटमेंट से बिफोर ओवर रूलिंग और सेटिंग असाइड द सेड डिसीजन और ऑर्डर, अगर कोर्ट को ओवर रूलिंग करनी है और सेटिंग असाइड द सेड, तो जो कोर्ट है हाई कोर्ट, ठीक है, अगर हाई कोर्ट को लगता है कि इसको सेट असाइड कर देना चाहिए उसके ऑर्डर को, तो कर सकती है डिसीजन और ऑर्डर, उसमें ऑर्डर दे सकती है हाई कोर्ट या फिर सेशन जज, ठीक है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन में लगाई गई है तो रिवीजन की एप्लीकेशन, तो उसमें सेटिंग असाइड भी कर सकती है उसके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के जो भी उसने ग्राउंड दिए थे अपने, जो भी उसने रिकॉर्ड सेंड किए थे उसके बेस पर, अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो अब हम चलते हैं 405 में, ये हमारा लास्ट सेक्शन है चैप्टर 30 का। हाई कोर्ट्स ऑर्डर टू बी सर्टिफाइड टू लोअर कोर्ट, मतलब कि हाई कोर्ट का जो भी ऑर्डर होगा उसको उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी उसको लोअर कोर्ट को सेंड कर दी जाएगी, ठीक है, जो भी रिवीजन लगाई गई थी, रिवीजन की एप्लीकेशन जो भी लगाई गई थी। When a case is revised under this chapter, अगर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग केस को रिवाइज किया जा रहा है बाय द हाई कोर्ट और सेशन जज, किसके थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू या फिर सेशन जज के थ्रू, ठीक है, इट और ही शैल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 388, जो भी 388 का जो सेक्शन है उसके अंदर जो प्रोवाइड किया गया उसके मैनर में, सर्टिफाई इट्स डिसीजन और ऑर्डर टू दी कोर्ट बाय विच द फाइंडिंग, मतलब कि उसकी जो सर्टिफाइड कॉपी होगी, जो भी डिसीजन होगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर होगा हाई कोर्ट का, उसकी सर्टिफाइड कॉपी सेंड कर दी जाएगी उस कोर्ट को जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा था, ठीक है। सेंटेंस और ऑर्डर रिवाइज वॉज रिकॉर्डेड और पास्ड एंड द कोर्ट विच द डिसीजन और ऑर्डर इज सो सर्टिफाइड शैल देयर अपॉन, तो वो कोर्ट क्या करेगी, उसकी सर्टिफाइड जो भी डिसीजन होगा उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेक सच ऑर्डर एज आर कंफर्मेबल टू दिस डिसीजन सो सर्टिफाइड, तो सर्टिफाइड कॉपी कहां पर सेंड करेगी, उस कोर्ट में। इफ नेसेसरी द रिकॉर्ड शैल बी अमेंडेड इन अकॉर्डेंस देयरविद, तो अगर उसमें ये नेसेसरी है कि उसका जो रिकॉर्ड है उसको अमेंड कर देना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग उसको अमेंड भी किया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसका 405 का मतलब ये है कि अगर हाई कोर्ट का कोई भी ऑर्डर आता है, कोई भी डिसीजन आता है, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी किसको भेजी जाएगी, लोअर कोर्ट को, जिस कोर्ट में उसका ट्रायल चल रहा था किसी केस का, ठीक है। तो वो लोअर कोर्ट में उसकी सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की सेंड कर देगी, ठीक है। तो आज हमने चैप्टर 30 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उसमें मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 31। चैप्टर 31 काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ट्रांसफर और क्रिमिनल केसेस की बात की गई है। आज के लिए इतना था। ओके, बाय।